मामला तो ये अच्छा नहीं है वैसे। लोकतंत्र में ये अच्छी नहीं बातें हैं, लेकिन जब तक ये बातें गाड़ी तक और विचारों तक थी तब तक तो थी ठीक, चलो कोई बात नहीं। भाई चूड़ी तो हमें भी पैर रखी है, वो तो प्रणव सिंह थे। तो भाई प्रणव सिंह ने जो करा सही करा, हम प्रणव सिंह के समर्थन में हैं बिल्कुल। प्रकरण तो कुछ नहीं जी, तो बस गुज्जर एकता का मामला है। सब गुज्जर भाई एक साथ है, समाज के साथ है अपने। गुजरों के घर पे उन्हें दोबारा करया तो पहला बार तो नहीं करया। पैर पैर ही है बस इतनी। जो कुंवर प्रणव जी ने किया है, आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ जी करे जरूर। गुज्जर समाज है हमारे यहाँ, तो नाई का नोता लेकर आ जाए, किसी भी समाज में लेकर आ जाए, हम तो उसका नहीं मोड़ते। फिर ये तो विधायक जी आगे, उमेश जी विधायक जी ने नोता दे दिया, कहा जाओ भाई, तो हम कैसे मोड़ते हैं भाई। फिर अपना चाह वहाँ टाइम पे पहुंचेंगे और बैठक को लोग करें निरस्त होगी, निरस्त तो होती नहीं। मनीष चौहान जी आ रहे और उर्ले परले विधायक हो रहे आते रहेंगे, अर्जुन सिंह भी आ रहे, बहुत लोग वहां पहुंचेंगे गुज्जर समाज के, और हम भी समय पर पहुंचेंगे लेकर आपका नाम। और हमने कह दिया उस तक, लोग तो शर्मा शर्मा काम का पंडित पंडित होगा अपने घर का, वो चल अष्टाजो जब पड़ताजो लेकर आपका नाम ब्रजेश चौधरी वहां पहुंचेंगे, और अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के जिला प्रभारी पहुंचेंगे, अध्यक्ष पहुंचेंगे, और हमारे प्रमुख साहब पहुंचेंगे, प्रधान जी पहुंचेंगे, और हम आएंगे। और वो महल में आग लगाने की बात कर जा, वो आग की छोड़ दो, वो महल की भीत का हाथ लगाइयो, हम गर्दन काट देंगे साले की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अभी फिलहाल में सोशल मीडिया पर एक मामला जो तुल पकड़े हुए है, वो मामला प्रणव और उमेश के बीच जो ये गाली गलौज हुई, जो ये प्रकरण हुआ, उस पर समाज की क्या राय है। गुज्जर समाज के कुछ सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इस पूरे प्रकरण में। तो शुरुआत करते हैं हम गांव के जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी से शुरुआत करेंगे। प्रधान जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। संजय भाई, पहले तो आपका धन्यवाद, आप हमारे यहाँ गाँव में आए और एक समाज के मुद्दे को लेकर के आए। तो प्रश्न हमारा ये है, ये जो उमेश और प्रणव जी का मामला है, इस प्रकरण पर आपका क्या कहना है? मामला तो ये अच्छा नहीं है वैसे। लोकतंत्र में ये अच्छी नहीं बातें हैं, लेकिन जब तक ये बातें गाड़ी तक और विचारों तक थी तब तक तो थी ठीक, चलो कोई बात नहीं है, कानून करता जो करता। लेकिन विधायक उमेश जो प्रणव के घर पहुंचा, ये तो बहुत शर्मनाक बात है, और इससे तो समाज पीछे नहीं हटेगा। प्रणव के लिए मरने और मारने के लिए तैयार है जी। उमेश का कहना है कि मुझे पहले गाली दी, प्रणव जी ने फेसबुक के द्वारा गाली दी गई, और उसके बाद में मैं उनके घर पे गया, मेरी माँ को गाली दी। नहीं, अगर ऐसा था तो कानून है उमेश, कानून में एफआईआर करो, और वो भी अपने समाज के बीच में बैठ कर रखो बात। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है, वो महल में जाकर कोर्टों में लात अगर मारेगा तो ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने का, ये तो बर्दाश्त से बाहर है। इसमें तो समाज सारा जो है प्रणव के साथ खड़ा है। और प्रणव जी ने जो किया, उनके कार्यालय पर जाकर गोलीबारी की, उनको धमकी दी, गाली गलौज की, तो क्या आप इसके समर्थन में? नहीं, समर्थन में थे नहीं, लेकिन हैं अब। इसलिए हैं कि वो एक दिन, मतलब पहला मामला है 25 का उमेश का, तब तक कानून ने कुछ नहीं करा, तो वो क्या करता सम्मान के लिए अपने भाई, सम्मान के लिए तो हथियार उठाना ही पड़ेगा। अगर कानून अपना काम नहीं करता है तो फिर तो यही रास्ता है। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, बताएंगे क्या नाम है आपका? राजू कुमार। राजकुमार। राजू जी। आप जैसे युवा हैं, इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देख रहे हैं? भाई प्रकरण तो ये है कि अगर मेरे घर आने का कोई गाली गलौज करेगा, चलो जो बात पहले होगी थी, वो तो लुका छिपी बात थी, आपसी बात थी उनकी। लेकिन जब कोई हमारे घर पे आने का कहेगा कि भाई मैं तो अब बाहर निकल, ये कर वो कर, भाई चूड़ी तो हमें भी पैर रखी है, वो तो प्रणव सिंह थे। तो भाई प्रणव सिंह ने जो करा सही करा, हम प्रणव सिंह के समर्थन में हैं बिल्कुल। ठीक है जी। प्रणव सिंह ने जो कार्यालय पर जाकर वहां पर फायरिंग की, तो क्या सही किया है? नहीं, फायर नहीं करता वो, शुरू में उसको लट मारते में ठहर जो वहां बैठे थे 4-5 मस्टंडे। और भाई अगर शुरू में ही आदमी मजबूत होकर किसी के ठिए पे जाएंगे हम, अगर तो मजबूती होकर जाएंगे, फायर भी करेंगे, लट भी चलाएंगे, गाड़ी गलौच भी करेंगे। सीधी आंगली तो कोई मानता ही नहीं, आंगली तो टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो प्रणव सिंह ने जो कराया वो ठीक कराया, उसके समर्थन में है जी। चलिए, यहाँ पर बताएंगे ताऊ जी, क्या नाम है आपका? मुझे हमको जिम्मेदारी नहीं बताओ। बताएं जी, क्या नाम है? आप बताएं भाई साहब, क्या नाम है?
बालिस्टर है। मास्टर जी क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण पर? बालिस्टर जी इस पूरे प्रकरण पर क्या कहेंगे आप? जो प्रणव जी ने किया है तो वो सही किया है, उसके समर्थन में हैं आप? हाँ जी बिल्कुल समर्थन में, सही किया। और आगे भी जो कार्रवाई होगी उसके भी समर्थन में है। जो भी करेंगे, मैं कल पंचायत है, समर्थन में है राजा साहब के। पंचायत तो कैंसिल हो गई है, बता रहे थे कल की है। चलो दोबारा होगी वो तो आगे उसका टाइम मांगा जाएगा, आगे होगी जब भी होगी तो जाएंगे भी वहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो समाज इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहा है? तो समाज की तो अपनी अब मूछ की लड़ाई है। समाज तो इस तरीके से देखेगा, पीछे थोड़ी हटागा समाज पंडित के आगे उसके। और जो प्रणव जी ने किया है वहां पर जाकर कार्यालय पर फायरिंग की है, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? समर्थन कर रहे, बल्कि गोली मारनी चाहिए थी साढ़े का एक दो के। हाँ वही करी, वो गलत करे काम। हाँ अच्छा, शुरुआत किसने की थी ये बता सकते हैं? उमेश नहीं करी शुरुआत। उमेश ने। हाँ उमेश जी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, लगातार कई उनके बयान आए हैं कि मेरी माँ को जो गाली दी, मैं माँ की गाली बर्दाश्त नहीं की, मुझे गुस्से में आके ऐसा किया है। हाँ, तो बर्दाश्त नहीं करी तो आगे भुगतो पर ही जा, तो आगे तो भुगतना पड़ेगा जब इतना काम करे। किसी के घर पर जाएगा हमला कर रहा हो, उसने शुरुआत तो उसी नहीं करी, तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। चलिए कुछ और भी युवा बैठे हैं यहाँ पर, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी बताएंगे क्या नाम है आपका? ऋषभ कुमार। ऋषभ जी, जैसे आप युवा हैं और ये जो प्रकरण है पूरा तुल पकड़े है, सोशल मीडिया पर लगातार कई वीडियो जो है वायरल हो रही हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? प्रकरण तो कुछ नहीं जी, तो बस गुज्जर एकता का मामला है। सब गुज्जर भाई एक साथ है, समाज के साथ है, अपने प्रणव जी के साथ है। जैसा उनका फैसला होगा उनके साथ खड़ी है जी बस। हाँ तो जी। जो प्रणव जी ने किया है, उमेश के कार्यालय पर जाकर फायरिंग की है, गाली गलौज की है, तो उसका समर्थन करते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर बात आत्मसम्मान पावेगी तो आदमी हथियार उठावेगा ही। अगर आत्मसम्मान पर बात है तो धर्म भी यही है कि हथियार उठाना चाहिए, और यही धर्म है। अगर आत्मसम्मान न भी आदमी हाथ जोड़ कर झेल लेगा तो फिर वो आदमी नहीं है। तो सम्मान ये समाज के लिए सम्मान है, या उमेश भी तो ये कह रहे हैं कई बार, अभी उनका बयान एक वायरल हुआ है कि मैंने अपनी माँ के लिए ऐसा किया है, जब माँ की गाली दी, बहन की गाली दी, तो मैंने ऐसा किया है, मैं उनके महल पर गया रात को। अगर ऐसा ही कुछ हुआ था तो कानून है ना उसके लिए। उमेश जी सीधा कानून के पास भी जा सकते, तो एक विधायक है, उनके पास तो पावर भी है इस बात की। अगर मैं आपसे कुछ कहूँगा, आप डायरेक्ट मेरे पास थोड़े आओगे, कानून के हेल्प लो ना आप, तो तब जाकर अगले से कहो कुछ। अगर आप किसी के घर आकर कुछ करोगे, बदतमीजी करोगे, तो वो तो उसके आत्मसम्मान पर बात है ना। जानकारी ये भी मिली है कि पहले से ही कुछ मामला आपस में दोनों का मतलब किसी बात को लेके पहले से भी गाली गलौज हुई थी दोनों के बीच में, ऐसा? अगर कुछ ऐसा था तो वे आपस में सुलझाते हैं ना, किसी के घर जाकर थोड़ी होगी बात। आपके घर जाकर अगर आपके और मेरी कोई बात है तो हम आपस में बैठ कर बात करेंगे। वो आपके घर जाकर मैं तोड़ फोड़ करूंगा तो उसका तो कुछ मतलब नहीं है ना। तो अगर मैं घर जाकर तोड़ फोड़ करेंगे तो प्रणव जी ने जो कराया सही कराया, आत्मसम्मान की बात थी या तो उन्हें हथियार उठाना था, सही कराया। गुज्जर समाज में आक्रोश है इस बात? हाँ जी बिल्कुल है, और आक्रोश होना भी चाहिए। हाँ जी खून उबाल रहा है। बिल्कुल। चलिए कुछ और भी बैठे हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताएंगे क्या नाम है भाई साहब? रमन जी है जी। ये जो मामला चल रहा है लगातार सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, खबरों में देख रहे हैं, प्रणव जी और उमेश जी का, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इसमें तो प्रतिक्रिया भी प्रधान जी भी और अन्य समाज, गुज्जर समाज बैठा है, एकजुट है। बाकी ये जो हमें भी मीडिया पर देखी है खबर, ये कुल मिला के गलत कराया। और ये जो प्रणव जी है, ये हम इनके साथ हैं। और आगे जैसा पंचायत सुनी जा रही थी स्थगित कर दी। आगे के लिए जैसा भी होगा, चाहे ये जेल भरो आंदोलन करना पड़े हमें। ये पूरा गांव जो है इसमें गुज्जर समाज बहुत है, हम एक डब्बा लेकर चलेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। तो गलत किसने किया है अभी आपने? जैसे ये जो पंडित जी बोल रहे, पंडित जी से कह रहे, तो इसे गलत कराया है। कौन पंडित जी? क्या कहते हैं इसे? उमेश जी। इसे गलत कराया।
भाई अब वहाँ जाके गाली गलौज कर रहे, मान ले फायरिंग करे कि अगला क्या कमजोर है, वो तो अपने हिसाब से फिर फायरिंग भी करेगा, गाली गलौज भी करेगा। जवाब दिया फायरिंग तो कुंवर जी ने की है ना। नहीं, हाँ ठीक करा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, मतलब उसे गलत करने का, उससे तो जवाब दिया ना उस बात का। और आगे भी वो जो कोई कमजोर तो है नहीं भाई। तो गुज्जर समाज में आक्रोश है इस बात को हाँ लेकर। बिल्कुल, हम तो देख रहे हैं, जब मीडिया ही देख कर हम हमारे खून घोल रहे, वो जो उसके प्रति ऐसे शब्द आए तो हम क्यों चुप थोड़ा ही रह लेंगे, हम तो एकदम तैयार खड़े। खून उबाल रहा है पूरा। खून की तो बात यह है, अगर एक बार आदेश कर दो तो वहीं मिलेंगे सभी, जैसे भी हथियार अपना हौसला के अनुसार वहीं पहुंचेंगे। ये ना समझे भाई, ये तो आवाज अभी उठी तो इसकी तो गूंज बहुत दूर तक जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे मान जाएंगे। अभी शुरुआत में जहाँ जहाँ भी आप माइक की आवाज लेकर चल रहे, सबकी एक ही बात आएगी, वो कभी घबराने की बात नहीं है। यहाँ तो एक है, आदेश करो, जो कहता हूँ काम हो जाएगा। जी बताएंगे, आप बताएंगे। ये उमेश और जो कुंवर जी है, दोनों का जो मामला सोशल मीडिया पर काफी तूल पकड़ रहा है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी हम अपने समाज के साथ हैं, गुज्जर समाज के साथ हैं। गलत करा, पंडित हो या कोई भी आदमी हो, हम अपने बुजुर्ग भाइयों के साथ हैं। हम तन मन धन से सबसे साथ हैं, हथियारों से भी नहीं डरते, किसी बात से नहीं डरते। हाँ। तो अभी ये मामला ब्राह्मण समाज और गुज्जर समाज के बीच दिख रहा है जी। लगातार। जो फेसबुक पर लोग कमेंट कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज कमेंट कर रहा है, गुज्जर समाज कमेंट कर रहा है। ब्राह्मणों ने कराया जी, गुजरों ने तो दोबारा कराया। पहले तो बार उनके घर पर गए, पंडित ही गए गुजरों के घर पर, उन्हें दोबारा कराया। तो पहला बार तो उन्हें कराया, तो हम कहाँ कोई पीछे हटने वाले। उमेश ये बयान दे रहा है मीडिया के सामने कि मेरी माँ को गाली दी। इसके बाद में अगर कोई माँ को गाली देगा तो उसे कदम उठाना पड़ेगा। जी वो तो झूठ है। झूठ है। हाँ झूठ है। ये तो कुछ है, पहले गाली नहीं दी उसे, दोबारा गाली सभी दें जब कोई गले में गल जा जी। चलिए आप बताएंगे, आपका क्या नाम है जी? क्या नाम है सर आपका? अंकुश चौधरी है जी। अंकुश चौधरी। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? इतना है जी, गुज्जर समाज में कुछ आफत होगी तो खड़े ही है जी। हाँ पैर पैर ही है बस सीधी। जो कुंवर प्रणव जी ने किया है, आप उसका समर्थन करते हैं? हाँ जी करे जरूर, पूरा करे जी। गुज्जर समाज में कुछ ज्यादा दिक्कत होगी, अपने गुज्जर बिरादरी में होगी कुछ, बाल बहुत बुंडा होगा जी बस। सर आप बताएंगे इस पूरे प्रकरण में? अच्छा संजय जी नमस्कार, मैं सभी भाइयों का अभिवादन करता हूं जो टाइम पे पहुंचे और मेरे साथ बैठे हैं। मैं अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा जिला प्रभारी ब्रजेश चौधरी बोल रहा हूं। देखिए ऐसा है, सन 2022 में इलेक्शन हुआ था, रानी देवरानी जी के खिलाफ ये इलेक्शन लड़ा। दिल्ली साइड का एक पत्रकार इलेक्शन लड़ रहा और जीत गया, हमें कोई आपत्ति नहीं। पर जीतने के बाद अगर गुज्जर समाज को कुछ नहीं समझ रहा तो देखो यहाँ समस्या है। अभी रही बात या फेसबुक से कुछ दिन से करे लोग बाग के, लगभग 2 साल से फेसबुक पर लड़ाई चल रही थी, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं, वो लड़ाई चल भी रही थी। पर उन्होंने चैलेंज करा। अब चैलेंज करने के बाद बात क्या हुई कि हमारे राजा जी को, कुंवर प्रणव सिंह जी को, इन्होंने चैलेंज करा कि आप हमारे क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आप कहाँ हो, कहाँ कैसे आओगे। और ये उनके घर में पहुंचे, महल के किवाड़ में लात लूत मारी, अब शब्द बोल ले। देखो हम तो ऐसा है, हम तो गुज्जर समाज है, हमारे यहाँ तो नाई का नौता लेकर आ जाए, किसी भी समाज में लेकर आ जाए, हम तो उसका नहीं मोड़ते। फिर ये तो विधायक जी आगे, उमेश जी, विधायक जी ने नौता दे दिया, कहा जाओ भाई, तो हम कैसे मोड़ देंगे भाई, हमारे पे तो मुड़ता नहीं। अब दूसरी बात ये हुई, जब उन्होंने गाली गलौज से बात करी तो देखो समाज गुज्जर है, गुज्जर समाज गाली गलौज से भी नहीं हटता। अब देखो बात यह हुई कि वहां पहुंचे, उसे जब नौता दिया तो टाइम पर मिलना चाहिए था, हमारा आदर सत्कार करता, टाइम पर देखते क्या होता। अब टाइम पर वो नहीं मिला, जो कुछ हो गया होगा। अब उसने एक तरफा करवा दिया मुकदमा, तो उसके खिलाफ हम खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन करेंगे, जाकर बैठेंगे। कल 29 तारीख में बैठक है, फिर अपने चाह वहाँ टाइम पर पहुंचेंगे और बैठक को लोग करें निरस्त होगी, निरस्त तो होती नहीं। मनीष चौहान जी आ रहे और उर्ले परले विधायक हो रहे,
आते रहेंगे। अर्जुन सिंह भी हरे, बहुत लोग वहाँ पहुँचेंगे गुज्जर समाज के, और हम भी समय पर पहुँचेंगे लेकर आपका नाम। और हमने कह दिया उस तक, लोग तो शर्मा शर्मा काम कहाँ पंडित, पंडित होगा अपने घर का, वो चल अट्टाजो चपड़ताजो लेकर आपका नाम ब्रजेश चौधरी वहाँ पहुँचेंगे। और अखिल भारतीय वीर गुज्जर महासभा के जिला प्रभारी पहुँचेंगे, अध्यक्ष पहुँचेंगे, और हमारे प्रमुख साहब पहुँचेंगे, प्रधान जी पहुँचेंगे, और हम आएंगे। और वो महल में आग लगाने की बात कर रहा, वो आग की छोड़ दो, वो महल की भीत का हाथ लगाइयो, हम गर्दन काट देंगे साले की। तो प्रश्न आपसे ये है, अब ये ब्राह्मण समाज और गुज्जर समाज, बात ब्राह्मण समाज की नहीं, ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है, ब्राह्मण समाज हमारे लिए पूजनीय है, पर पूजनीय वो है जो ब्राह्मण समाज का आदमी हमारे पूरे सब के लिए कुछ कर जा, पूजा पाठ कर जा, और कर जा, हवन कर जा, वह पूजनीय है। जो पूजनीय तो ऊपर होकर नेता और विधायक और बन रहे, और वे हमारे सिर पर बैठ कर नाच कर रहे, तो सिर पर नहीं हम बैठाते। गुज्जर समाज ने किसी को सिर पर नहीं बैठाया, 36 विराज नहीं है जी, हम सिर पर नहीं बैठाते किसी ने भी। हम तो जो है तड़ा लेना है, तुरंत गुड्डो तड़ा लेना है। अब ऐसा है गुजरों में, सुनो, या तो जो है रियासत जो है खूबड़ों की है, आराम खूबड़ गाँव रंजना जालपुर लेकर आपका नाम सबसे पहले जान लड़ा देंगे आगे जाकर, हम देखेंगे उसे क्या करेगा पंडित। वो बाकी ब्राह्मण समाज पूजनीय है, पर जो पूजनीय नहीं है वो नहीं है, वो जो ना जिसके जो पूजनीय रखा वो लठो तड़ावेगा। गलती इसमें उमेश जी की है। उमेश जी से जब बातचीत हो रही, सारे काम हो रहे और सिस्टम बन गया, 6 महीने से पता है बात चल रही, तो प्रशासन के पास क्यों नहीं गया? जाना चाहिए था, प्रशासन पर रिपोर्ट करता, बाइट देता, कुछ भी करता, 100 काम करता, इलाज होता। पर उनने क्या करा, महल पर जाकर कहा जी मैं ये कर दूं और आप आ जाओ। उन्होंने चैलेंज करा पहले, अक मैं तेरे गाँव में खड़ा, मैं तेरे लंडोरे में खड़ा, और आप आ जाओ और आप ये कर दो और आप वो कर दो। तो वो वहां नहीं थे, राजा जी वहां नहीं थे। अब राजा जी ने सब पता लगा, वे घर पे पहुंच गए या उसके कार्यालय पहुंच गए, तो वहां मिलना चाहिए था। तो राजा जी ने जो किया कार्यालय पर जाकर वहां पर फायरिंग की, आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करता हूँ जी, और अगर वे नहीं करते तो हम करते, वे नहीं करते तो हम करते, और यूँ समाज करेगा, गुज्जर समाज को पीछे नहीं है, हम करेंगे। तो कुंवर जी ने भी तो वहां पर गाली गलौज की है ना, वहां पर गाली गलौज का परिवर्तन बनता है, कारण क्या है, अगर आप मेरे तक गाली दोगे तो मैं आपसे दूंगा, ये तो बदला है जी। और रही बात है जब जेल आंदोलन की, कुंवर साहब जेल चले गए, हम तड़की पहुंचेंगे टाइम पे, और ले रब न चाह वहीं बैठेंगे, अनशन करेंगे, टाइम देंगे, और जेल भरो आंदोलन करेंगे जी। तो गुज्जर समाज में आक्रोश है, आक्रोश ज्यादा इतना है, कल देखियो आप 29 तारीख में हम समय पहुंचेंगे, और मैं तो पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा जी, मुझे जाना है। और मेरे सब प्रमुख साहब हैं, प्रधान जी हैं गांव से, और फिर यहाँ को भी छोड़ दो, 200 काम 300 जो जहां जहां भी गुज्जर है, राजस्थान तक पहुंचेगा जी, वहां बिल्कुल पहुंचेंगे, और राजा साहब के जो है साथ में खड़े रहेंगे जी। प्रधान जी, प्रश्न आपसे ये है, जैसे कुंवर जी ने किया है वहां पर जाकर फायरिंग की, गाली गलौज की, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, और उमेश जी का भी वो बयान बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जब मेरी माँ को गाली दी तो मुझे ये सब करना पड़ा, मुझे महल पर जाना पड़ा, मुझे गुस्से से ये सब किया है, बड़ा क्रोध में था मैं उस समय जब मैंने ये किया। नहीं, मामला लड़ाई का ये नहीं है, मामला ये है, अपराधी तो दोनों हैं। प्रणव अगर जेल में जा सकता है तो उमेश भी जा सकता है, उमेश की तो बेल हो रही है, प्रणव की जेल हो रही है, तो लड़ाई का मामला तो ये है, ये दोहरी है ना नीति, ये दोहरी है नीति। उमेश भी जेल में होता, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। प्रणव की अगर गलती है तो प्रणव जेल में है तो वो भी तो, उसकी भी तो गलती है, वो भी जेल में होता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन ये नीति दोहरी है, इसलिए हम प्रणव के साथ हैं। चलिए, कुछ और भी बैठे हैं यहाँ पर समाज के लोग, उनसे बातचीत करेंगे। जी बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? आशीष कुमार। आशीष जी, क्या कहेंगे आज इस पूरे प्रकरण में जो तूल पकड़े हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रही हैं, और खासकर गुज्जर समाज की क्या प्रतिक्रिया है? संजय भाई माफ कीजिए, मेरी राय इस मामले में और सबसे भिन्न है। मैं समझता हूँ कि उमेश कुमार है, उनकी इस मामले में कोई गलती नहीं है, और इस प्रकरण को, ये पूरा प्रकरण हुआ है, इसको राजनीतिक रंग देना भी गलत है, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, ये पूरे समाज की लड़ाई नहीं है। कल गुज्जर समाज इकट्ठा होगा, परसों ब्राह्मण समाज इकट्ठा होगा, तो इससे क्या होगा कि जातियों के बीच में खाई खुदना काम होगा, और इससे नुकसान किसका होगा? हिंदू धर्म का होगा। अब 2024 का चुनाव हुआ था मोदी जी वाला, तो उसमें भी ये जातिगत राजनीति बहुत ज़्यादा चली थी,
तो उसमें भी क्या बता, उत्तर प्रदेश से बहुत कम सीट मोदी जी को मिली थी। उसका नुकसान मोदी जी को बहुत ज़्यादा हुआ था। इन प्रकरण से कोई और नहीं काम साबित होता, लेकिन बस हिंदू धर्म को नुकसान होता है, जातिगत राजनीति को बढ़ावा मिलता है। चलिए हम बातचीत करेंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं समाज जी, क्या कहेंगे आप, बताएं। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको इसी वीडियो के साथ। गुज्जर समाज में इस बात को लेकर काफ़ी आक्रोश है और खासकर देखा गया है कि जो प्रणव कुंवर जी हैं उनके समर्थन में पूरा समाज खड़ा है और लगातार आक्रोश में, पूरे जोश में पूरा खून उनका उबाल रहा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। धन्यवाद।